नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय श्री गोविंदाय नमो नमः। अनेकानेक धर्म अभी हमारे जेपी सत्संगी ने अर्थात ट्रस्ट के प्रधान भी हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि अनेकानेक धर्मों का विवेचन हो गया है, उससे हम भ्रमित हो गए हैं। मेरे प्रेमी, भ्रमित होने की जरूरत है ही नहीं। यही भ्रम धर्मराज युधिष्ठिर जी को हो गया। युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार थे और धर्म के अवतार को तो शंका होनी नहीं चाहिए, जो साक्षात धर्म ही है, शंका किस बात की, पर उसको भी हो गई। वो भी अपने सदगुरुदेव, अपने आचार्य भीष्म पितामह जी से यही प्रश्न करते हैं जो आपने किया है। वो कहते हैं को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः। हे गुरु महाराज, हे आचार्य जी, मुझे बड़ी शंका पैदा हो गई है कि को धर्म सर्वधर्माणाम, सर्व का नाम है बहुत, अनगिनती अनगिनती धर्म है, उनमें को धर्म श्रेष्ठ धर्म क्या है आपके मत से? कितनी बुद्धिमानी का प्रश्न है कि वो तो वेदों के मत को छोड़ दीजिए, आपके मत से, क्योंकि उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 27 स्मृति, 6 शास्त्र और वेदांत का पूरा अध्ययन किया हुआ था। तो बड़ा सुंदर कह दिया भवतो परमः मत, आपके परम मत से क्या है और धर्म क्या है। और 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देवियां हैं, 33 दूना 66 करोड़ तो यही हो गए। उपदेव अलग है, वरुण कुबेर इत्यादि और तो 66 करोड़ देवताओं में मेरी तो आंख जब फैलती है तो भ्रमित हो जाता हूँ। इसलिए को मान्य, उनमें सबसे मान्य कौन है? जिसके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधनात्, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जन्म संसार, ये संसार है और मानव जीवन जन्म लेता है, ये जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है। तो इसका उद्धार कैसे हो? वो कौन सा नाम सार तत्व है? भीष्म पितामह जी कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, अगर आप यही कहते हैं कि मेरे मत से तो मेरा मत कोई अलग तो हो नहीं सकता, वही शास्त्रों का मत, वेदों का मत, पुराणों का मत, इतिहासों का मत में ही मेरा मत है। और मेरा मत यही है कि देव देवेशः, देवताओं का ईश कौन है? इंद्र, और उसका भी ईश, उसका भी मालिक। और मंगल करने वाले देवता, मंगलम मंगला नाम यो, यो नाम जो मंगलकारी देवता हैं, उनको भी मंगल देने वाला। अगर वो न दे तो वो कहाँ से मंगल करें? इसलिए उनको भी देने वाला और सबको पालन करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, वो एक ही है युधिष्ठिर। उनकी महाराज वो कौन है? विष्णु, जिष्णुर महाविष्णु। वो महाविष्णु अर्थात नारायण, दामोदर, गोविंद, राम, कृष्ण, ये अनेकानेक उसके सहस्त्र नाम है। एक नहीं, 1000, 100 भी नहीं, सतनाम नहीं, सहस्त्र नाम है। ये उसी के सहस्त्र नाम हैं। इनमें से जिस नाम से आपको प्यार हो जाए वही भगवान श्री नारायण श्री हरि जी के नाम का स्मरण कर, यही सर्वोत्तम उपासना है। और को धर्म है सर्वधर्माणाम, सबसे उत्तम धर्म क्या है? तो कहते हैं परमात्मा श्री हरि का नाम और उसकी शरण, ये सर्वोत्तम धर्म है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। क्यों? जितने भी यज्ञ किए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं।
दान दिए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए दिए जाते हैं। जितनी भी सेवाएं की जाती हैं वो भगवान के लिए की जाती हैं। जिसके लिए की जाती हैं, अरे तू उसी को स्वीकार कर ले, इससे बड़ा और धर्म क्या हो सकता है। इस धर्म में कभी विरोध नहीं किया जा सकता। दान हम करेंगे तो विरोध हो सकता है, अभिमान आ जाएगा, और दान दे करके अभिमान आ गया तो दान खत्म हो गया और पाप शुरू हो गया। कह रहे मूर्ख, मैंने तुझे दिया और मेरे दिए हुए को तू देकर अभिमान कर रहा है, उल्टा अपराध शुरू हो गया। दान दे करके अगर थोड़ा सा भी दुख हो गया तो भगवान उस दान को नष्ट करके पाप लिख देते हैं। क्यों कि मेरी दी हुई वस्तु तूने अगर कहीं दे भी दी मेरे लिए और उसमें तूने दुख मना लिया, क्या तेरे बाप की थी? क्या तब तू 4 पाउंड का आया था जब उस वक्त साथ लेकर आया था कमर के बांध के? यही तो मैंने दी, मेरे समाज से दी, समाज से तैने लीनी और मेरी कृपा से लीनी, फिर देने में दुख किस बात का कर रहा है ये बता। इसलिए इनमें तो अपराध भी हो सकता है, परंतु भगवान को जब अपना मान ले तो उसमें अपराध है ही नहीं। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे मत से तो परम धर्म वो ही है जो भगवान का अपना मान ले। इसलिए प्रथम प्रश्न का तो मैंने बड़ी साधारण तरीके से आपको बहुत विद्वत्तापूर्ण नहीं 2 लाइन में जवाब दिया। और रहा आपका ये कि मानव आज के जीवन में बहुत व्यजी है, बहुत दुखी है, धन से दुखी है, शरीर से दुखी है, मन से दुखी है, परिवार से दुखी है, अर्थात उन दुखों का नाम लिया ही नहीं जाता, इतने दुख हैं, अनगिनती दुख हैं। और उन दुखों में घिरा हुआ मानव सत्संग या सेवा या स्मरण कैसे कर सकता है, और उसको क्या उपाय है जो उसके दुख दूर हो जाएं और वह दिव्य लोक वैकुंठ को भी चला जाए और संसार के काम भी करता रहे। इससे मालूम होता है कि सांगी बहुत बुद्धिमान है, जो इसने वही प्रश्न कर लिया जो एक जाट बाबा ने किया था कि जाट अंधा था और अंधे जाट ने जो है किसी ने कह दिया भजन कर भगवान का और भक्ति सकल गुण खानी, सकल गुण तेरे अंदर आ जाएंगे, तो उसने करने लग गए भक्ति। भगवान जी खुश हो गए। बोलो जाट बाबा क्या चाहता है? बोलो तू कौन है पहले तो ये बता, मुझे दिखता नहीं। बोलो मैं भगवान हूँ। भगवान? अरे बोलो भगवान तू कुछ दे सकता है? बोलो हाँ हाँ, जो तू मांगे सो दे दो, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, तू मांग कर तो देख। अरे बोलो मुझे मांगना फांगना क्या है, कुछ नहीं लेना देना मुझे तो। बोलो कुछ भी तो ले ले। बोलो कुछ नहीं, कोई छोटी सी बात है, मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देख लो, छोटी सी बात है तो। अब बताइए कितना बुद्धिमान जाट था कि उसने अंधे से आंख भी मांग ली, और आंख हो जाने के बाद क्या कर लूंगा, अपनी शादी भी मांग ली, शादी होगी तो बेटा होगा, और बेटे के बेटा भी मांग लिया, पोता मांग लिया, 3 पीढ़ी का बंदोबस्त कर दिया। मेरे पोते को सोने के कटोरे में, घर में पैसा नहीं था, अंधे को क्या कमाए? जब सोना का कटोरा जब बनाएगा, जब उसके घर में 10-20-50 करोड़ रुपए होंगे तो सोने का कटोरा बनाएगा। ये तो है नहीं भीख मांग के कटोरा बना ले, सोच मुश्किल है। सोने के कटोरे में दूध पीता देख लो, अर्थात मेरे डंगर गाय भैंस भी बहुत हो तो अपूर्व दूध हो। बताइए वो ऐसे ही सांगी ने कह दिया, बोले छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। अरे भले आदमी, ये तो 18 पुराण, 6 शास्त्र और 27 स्मृति का सार है जितने पूछा। या गुरु बाबा की परीक्षा ले रहा है जो कि गुरु बाबा इसमें कुछ बोलता है या नहीं बोलता, तेरी मर्जी है, क्या करें। तो मेरे भाई आपका ये प्रश्न बिल्कुल यथेष्ट है कि ये सच है कि कलयुग के अंदर में अनेकानेक विपत्तियों का आगमन संतों ने आज से कलयुग के आने के पहले ही लिख दिया कि लोग अनन्य प्रकार के दुखों से संतप्त होंगे, धर्म से दूर होंगे, भगवान की आलोचना करेंगे, भगवान से विमुख होंगे। ऐसा तो लिख चुके हो, शास्त्र लिख चुके। भविष्य पुराण को देखिए तो वो तो पूरे कलयुग क्या सतयुग द्वापर का भी लिख चुके हैं, पता नहीं कब का बना है वो, भविष्य पुराण सबको ही लिख चुका। तो ये तो निश्चित है कि कलयुग में आकर के मानव संतप्त है, दुखी है, निश्चित है। इसमें दुख देने का भगवान का कोई लक्ष्य नहीं है, या देवी का कोई लक्ष्य नहीं है, माँ भगवती का लक्ष्य नहीं है, माँ श्री देवी का। वो तो अपने बेटे बेटियों को सुखी देखना चाहते हैं, निश्चित देखना चाहते हैं। पर मनुष्य स्वयं दुख का कर्म करे तो वो क्या कर लेंगे जी बताइए। वो तो काफी बरसते हैं, पर बरजे को नहीं माने तो वो ही क्या कर ले।
अर्थात मानव स्वे स्वे कर्म भिरे रतः, अपने अपने कर्म में अभिरत हो रहे हैं और अपनी मनमानी कर्म करते चले जा रहे हैं। और पच्यन्ते स्वे पाप कर्म भी, स्वनाम अपने किए हुए पापों का ही तो भोग भोग रहे हैं। मैं पाप करूं तुम भोगो ऐसा तो देखा नहीं मैंने, ऐसा होता भी नहीं है। बाकी ये स्वे स्वे कर्म, अपने अपने कर्म के किए हुए पापों को पच्यन्ते स्वे पाप कर्म भी, अपने किए हुए पापों को मानव भोग रहा है। पच्यन्ते नाम, उसी में रच रहा है, पच रहा है, भोग रहा है। तो इसमें तो सांगी भगवान जी का तो दोष है ही नहीं, ये तो मानवकृत दोष है। और मानवकृत दोष को भी हम शांतिपूर्ण कैसे भगवान को स्वीकार करें, कैसे हमारे दुख दूर हों, कैसे हमको शांति मिले, ये अनेकानेक प्रश्न का एक ही जवाब है, शरणागति। आपके सब प्रश्नों का जवाब दिया है मैंने, शरणागति। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मौसम पतित अपंग की तुम पति राखो राम। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, नहीं मुझ में बाहुबल है, नहीं मुझ में विद्या बल है, नहीं खर्चने को धन है, और बल बुद्धि मेरे पास है ही नहीं, और मैं अनेकानेक रोगों से, अनेकानेक भव व्याधा से घिरा हुआ हूँ, इसलिए मैं तेरी तरफ देख भी नहीं सकता। जब तेरी तरफ आंख उठाता हूँ तो मेरी आंखों के पट्टी बन जाती है। कौन? काम क्रोध मद लोभ तुरंत अंधा बना देते हैं मुझे आपकी तरफ देखते ही। कामांध हो जाता हूँ, लोभांध हो जाता हूँ, मोहांध हो जाता हूँ, ईर्षांध हो जाता हूँ, तुरंत अंधा हो जाता हूँ। इसलिए भगवान जी मैं आपको देख भी नहीं सकता और आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है। और वो कहते जाते कि बेड़ी नहीं, आप तो महाराज खुले हो। बिल्कुल खुला नहीं हूँ। क्यों? कि हाथों में हथकड़ी का मतलब है कि संसार रूपी कर्म से मुझे फुर्सत नहीं मिली इन हाथों को, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हथकड़ी पड़ी हुई है। और पैरों में बेड़ी है। घरवाले घरवाली कहते हैं कहाँ जा रहा है बाबा जी के पास, तू भी बाबा जी बन जाएगा। इसलिए मोह रूपी बेड़ी पड़ी हुई है मेरी, मैं क्या करूँ? यहाँ आ भी नहीं सकता। तो हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है, और मुंह के मेरे ताला लगा हुआ है आपके नाम जी लेने का लिए, क्योंकि ये मुंह तो बना दिया ईर्ष्या करने के लिए, गाली देने के लिए, निंदा करने के लिए मैंने इस मुंह को बना लिया। अब मैं तेरा नाम कैसे लूँ जी? तो बड़ी आफत आ गई। ये जब आफत हो जाए तो नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मौसम पतित अपंग की तुम पति राखो राम। जिसको समाज, संसार, सरकार, देवता देवी जो भी है उसको तिरस्कार कर दें, पापी कहकर तिरस्कार कर दें, पापिन कहकर तिरस्कार कर दें, मैली कहकर तिरस्कार कर दें, गंदी कहकर तिरस्कार कर दें, अशुभ कर्म करने वाली कहकर तिरस्कार कर दें, समाज संसार उसको निकाल कर फेंक दे, उसके लिए शरणागत स्वीकार कर लेता है। शरणागत का मतलब हम भगवान की शरणागत या किसी की शरणागत हो जाते हैं, वो स्वीकारोक्ति कर देता है। अब हमको शरणागति पर यह सांगी विचार करना है कि हम मनुष्य की मनुष्य शरणागति लेगा तो क्या रक्षा करेगा? वो भी हाड मांस मलमूत्र का और मैं भी हाड मांस मलमूत्र का। वो केवल हमारी देखने में स्वाभाविक रूप से रक्षा कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। हम देवी की शरण ले लें तो देवी सहायता यूं नहीं कर सकती कि देवी के ऊपर खसम भी बैठे हुए हैं उसके, उन्होंने कह दिया नहीं तू रक्षा नहीं करती, तो मुश्किल हो गई उसको। क्यों? देवी भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अगर श्री देवी तो उसके पति नारायण हैं, अगर सती देवी है प्रथम शैलपुत्री तो उसके पति शिव जी हैं, शारदा के पति हैं, ब्रह्मचारिणी के पति हैं ब्रह्मा जी, अनेकानेक देवियों के पति मौजूद बैठे हैं खसम। अगर उन्होंने मना कर दी तो मुश्किल हो गया। इसलिए हमें ये विचार करना है कि हमें शरण किसकी लेनी चाहिए, ये विचार करना चाहिए। और उसकी शरणागत हम ऐसे की लें जिसके ऊपर कोई भी ना हो। परम स्वतंत्र सर पर कोई, जो परम स्वतंत्र हो उसके सर के ऊपर कोई कहने वाला हो ही नहीं, और अपनी ही वो कर दे और माने सबकी और करे अपने मन की, ऐसा हो। अब उसके लिए सांगी विचार करना चाहिए शास्त्र मत से, संत मत से और ग्रंथ मत से। सबके मत से एक परमात्मा श्री हरि नारायण ही मिलता है जो परम स्वतंत्र सर पर कोई, ऐसा लिखा है उसने। नारद जी ने कहा है रामायण के अंदर में परम स्वतंत्र सर पर कोई। तो मैं जानता हूं परम स्वतंत्र तेरे सर पर कोई राखा बरजा नहीं है, बरजने वाला नहीं है, जो तेरे मन में आता है सोई कर देता है। तो अब परम स्वतंत्र
और जो मनमानी कर दे वो ही सर्वोपरि है, उसकी शरणागत ले लें सांगी। और शरणागति शब्द तो साधारण सा है, पर शरणागत मीमांसा को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अभूतपूर्व ग्रंथ है। इतना मोटा मेरा हाथ है, इतना और इतना चौड़ा। और उस शरणागत मीमांसा के अंदर में एक केवल शरणागत पर ही पूरा विवेचन किया गया है, और उसको फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूं, जब हम नहीं समझ पाते, जो गुरुमुख है अनेकानेक प्रकार के अध्ययन किए हुए हैं, संतों की वाणी सुने हुए, पर हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती, उसको तो भगवान ही जाने कि शरणागति क्या चीज है। परंतु फिर भी अपने अपने मन से, अपने अपने मत से विद्वान लोग शरणागति को अनेकानेक प्रकार से कहते हैं। तो शरणागति अनेकानेक प्रकार से कहते हैं। मैं भी अपनी मति के अनुसार थोड़े से 4 शब्द आपको बिल्कुल सरल भाषा में ही कहूंगा। शरणागति उसका नाम है कि भगवान, गीता को जब हम लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू ऐसा कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये क्यों कहा? जब अर्जुन ने द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में स्वीकारोक्ति कर दी थी कि शिष्यस्तेहं साधि माम त्वः प्रपन्ना, मैं आपका शरणागत शिष्य हो गया हूं। फिर गीता में दोबारा क्यों कही? क्योंकि शरणागत शिष्य तो उसने मुंह से तो स्वीकार कर लिया, अर्जुन ने कह दिया मुंह से कि शिष्यस्तेहं साधि माम त्वः प्रपन्नः, मैं आपका शरणागत शिष्य हो गया हूं, मुंह से कह दिया। परंतु उस पर चला नहीं। क्यों नहीं चला? कि बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। महाराज जी मेरा शरीर में पसीने आ रहे हैं, मेरा सिर कांप रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, ये धनुष मेरे हाथ से गिरना चाहता है। बोलो क्यों? बोलो मेरे भाई बंधु कुटुंब परिवार सामने खड़ा हुआ है, शाला संबंधिनस्त था, मेरे शाले हैं, संबंधी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे कुटुंब हैं, और परिवार का नाश करना महापातकः, परिवार का नाश करना महान पाप का कारण है, महान हत्या का कारण है, मैं ये नहीं कर पाता। उधर से मुंह से तो शरणागत कह दिया, पर स्वयं के विचार भी रख दिए। जब स्वयं का विचार मानव रख देता है या स्वयं की इच्छा रख देता है तो शरणागत नहीं कहा जा सकता, वो केवल मौखिक रूप से शरणागत है, शरणागत हुआ नहीं। क्योंकि शरणागत होने के बाद उसके पास अवशेष कुछ रह ही नहीं जाता। कहेगा क्या फिर वो? जब अवशेष है ही नहीं तो कहे क्या? क्यों? जब वो कहना शुरू करता है इसका मतलब वो शरणागत स्वीकार नहीं की, उसने केवल भयार्थ शरणागत है, यानी भय के कारण शरणागत है। बाबा को नहीं मानेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे तो बाबा हमारा काम नहीं करेगा। पर ये तुम्हारी गलती विश्वास है, ये ऐसा है नहीं। कोई आए तो न आए तो बाबा जी को आने से क्या संबंध और न आने से क्या संबंध। आओ तो आपका घर, न आओ तो आपका घर, आपकी मर्जी मत आइए। तो एक भयार्थ शरणागत होता है, एक दीनार्थ शरणागत होता है। दीन नाम हर प्रकार से समाज से घृणित होया हुआ वो शरणागत होता है। तो भयार्थ, दीनार्थ, भयातुर जिसको कहते हैं भयातुर, और एक कामातुर। आतुर नाम दुखी। जैसे सुग्रीव कामातुर होकर भगवान के शरणागत हुआ कि वो स्त्री उसकी छीन ली गई, राज्य उसका छीन लिया गया, तो भगवान के शरणागत हो गया राज्य और औरत की प्राप्ति के लिए, बाकी उसको कोई और लेना देना नहीं था। इस तरह से 4 प्रकार के शरणागत होते हैं। चारों प्रकार के शरणागतों की भगवान रक्षा करते हैं, चाहे वो सच्चा मीमांस शरणागत हो, चाहे वो भयार्थ भय के द्वारा शरणागत हो, चाहे धनार्थ धन से दुखी होकर शरणागत हो, या रोग के द्वारा दुखी होकर शरणागत हो। शरणागत की रक्षा वो भगवान करते हैं, जरूर निश्चित करते हैं। क्यों शरणागत की रक्षा इसलिए करते हैं कि वो ये कसम खा चुके हैं सैकड़ों बार, एक आध बार नहीं। रामायण में भी वो याद दिला रहे भगवान के लिए कि उन्होंने कहा कि मैं शरणागत को त्याग नहीं सकता। शरणागत को त्यागने पर मुझे 1000 गौओं का जो वध होता है, ब्राह्मणों की हत्या का वध होता है, सो मुझे लगे अगर मैं शरणागत को त्याग दूं तो। ऐसा भगवान कह रहे हैं। शरणागत को मैं त्यागता नहीं, शरणागत की रक्षा करता हूं, मेरा संकल्प है।
तो अब ऐसे कि हमने देख लिया कि ये सर्वोपरि है, जो आधे अक्षर में ही आ जाता है, अनादिकाल से संतों का पालन कर रहा है, अनेक देवताओं का पालन कर रहा है। हनुमान जी महाराज अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, पर ये अंजनी के बेटे कहाँ दे सकते थे। पर असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम जी का जो नाम है उसका खजाना हनुमान जी तुम्हारे पास है। और माँ श्रीदेवी सीता जी जो हैं, जो लक्ष्मी आदि लक्ष्मी साप्रोक्ता, उन्होंने तुम्हें वरदान दे दिया है। असबर दीन जान की माता, जान की माता ने असबर ऐसा वर तुमको दिया है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के देने वाले तुम हो जाओगे। हो नहीं, अर्थात वो अष्ट सिद्धि नवनिधि का बल कब दिया उनके लिए, जब हनुमान जी शरणागत हो गए, पूर्ण अपने आप को समर्पण कर दिया। उनको पता ही नहीं कि मुझे क्या होना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं, मुझे तो एक ही पता है कि मैं तो इनका हूं, बस काम खत्म। तो उन्होंने अपना आप अष्टसिद्धि नवनिधि उनको दे दी बिना मांगे, कलयुग में पूजा दे दी बिना मांगे। तो सांगी सब प्रकार के दुखों की टोकरी को अगर उलटना चाहते हैं आप लोग, अगर कर्म विपाक में स्वयं में आप रहेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा किया है, मैं ये कर रहा हूं, जहां तक तुम कर्म का संबंध अपने आप से रखोगे तो मेरे प्रेमी ये दुख दूर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कर्म के द्वारा जब अच्छे कर्मों का तुम भोग भोगोगे तो बुरे कर्मों का भोग भोगने क्या पड़ोसी आएगा? वो भी तुम ही भोगोगे। ये तो है नहीं कि अच्छे कर्म तो हमारा हिंदुस्तान भोग ले, बुरे कर्म को अमेरिका भोगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हमारे किए हुए कर्मों का भोग तो हम ही भोगेंगे, स्वयं को ही भोगना पड़ता है। स्वयं को करना है तो स्वयं को ही भोगना है। अर्थात ये कर्म रूपी टोकरी को आप उल्टा उलटना चाहते हैं, यानी सब कर्मों के विपाक से दूर होना चाहते हैं, सब दुखों से, तो टोकरी को उलट दो। बहन बेटियों को ज्यादा पता उस टोकरी का कि वो बाजार गई, पहले हरी मिर्च ले आई, एक दिन बच गई, वो टोकरी में रख दी हरी मिर्च, और दूसरे दिन उनका मन हो गया और सामान ले आई, भिंडी ले आई वो भी ला कर रख दी, आलू ले आई वो भी रख दिया, हरा धनिया ले आई वो भी रख दिया, टमाटर ले आई वो भी रख दिया टोकरी में। अब पहल के दिन मिर्ची रखी, पर नंबर कब आया मिर्चियों का? टोकरी में सबसे पहले मिर्ची रखी और जब उठाने लगे तो नंबर किसका आया? पहले मिर्चियों का आया क्या? किसका आया? मिर्ची का, क्यों मिर्ची रखी पहले हमने, तो मिर्ची का नंबर आया। आना चाहिए था पहले पर सबसे बाद में आया। पहले टमाटर हटाए, आलू हटाए, बैंगन हटाए, हरा धनिया हटाया, उसके बाद मिर्ची निकाली। इसी तरह से मेरे प्रेमी हमारे दुखों का और सुखों का एक परत जमा हुआ है इस जीवन रूपी टोकरी में। आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, 2000 वर्ष पहले जो भी हमने कर्म किए हैं उनकी परत जमती चली गई। अब वो परतवारी तो खुलेगी। अब वो पहले कौन सी खुलेगी? जो आज हमने कर्म किए हैं वो सबसे पहले खुलेगी। क्यों? पहले तो आज के नए कर्म तो हमने आज रखे हैं ना। अरे हमने जो है कहीं सड़क पे सीटी बजाए तो पहले तो यहाँ पड़ेंगे आज, वो पिछली बात को भूल जाएंगे। पर तो बाद इससे कमजोर यहीं हो जाएंगे। पहले बार तो वही बार जो आज किया है। आज हमने चोरी कर ली नहीं तो तुरंत ऐसे जो हमारे हाथ में जो है सुनहरी बेड़ी हो, चाहे लोहे की हो, चाहे मर्जी हो जैसी हो, वो बांध करके ले जाएगा। बोलो बाबा हम नहीं जानते, तुम हो गए जगत गुरु, चलिए आपने ऐसा किया है। तो आज का कर्म सामने आ गया तुरंत। वो पहले के पुण्य तो बाद में आएंगे, जो देखी जाएगी, जो उनका नंबर आएगा आज के हो गए। इसलिए कर्म विपाक बड़ा गहना, कर्मणो गति, कर्म की गति सांगी बड़ी गहन है। मैं वो दुखों के ऊपर ही बोल रहा हूँ, दुख कैसे मिटे आप कहीं अलग अन्यथा मत ले जाना, उन्हीं का प्रसंग ले रहा हूँ। अर्थात वो दुख आज के किए हुए आज हमको मिल रहे हैं, और जो हमने 1 महीने पहले किए उनका नंबर तो बाद में आएगा भी। इसलिए ताजा कर्म हम करते रहते हैं, उनका फल हमको मिलता रहता है। पिछले पुण्यों का हमारा उदय होता ही नहीं, फिर मर जाते हैं, फिर पाप कर्म कर लेते हैं, वो तो हमारे फिर डिपोजिट जमा ही रहते हैं, निकलते ही नहीं। प्याज वाले छिलके, एक छिलके के बाद हम सोच लें दोबारा छिलका नहीं आएगा, तो फिर देखते अब नहीं आएगा, फिर उपज लिया, फिर उसके बाद देखा तो फिर छिलका, आखिरी में कुछ नहीं रहता, छिलके ही छिलके, होता कुछ नहीं उसमें। अरे कहीं उसमें कोई मींगी नहीं होती, कोई दाना नहीं होता, कोई बीज नहीं होता, कोई गिरी नहीं होती जिसको निकाल के खा ले, छिलके ही छिलके।
इसी तरह से कर्म विपाक में अगर हम चलेंगे तो ये हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता, अर्थात हमारा जन्म मरण का अंत नहीं हो सकता, हमारे सुख और दुखों की छाया का अंत नहीं हो सकता। धूप और छां दोनों होती ही रहेंगी ये तो। इसलिए अगर आप इनका अंत करना चाहते हैं मेरे प्रेमी जन, या ये चाहते हैं कि हमें ये दुख हो ही नहीं और जो दुख हमारे ऊपर आ गए हैं वो भी हमको महसूस न हो, ऐसा अगर आप विचार करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो मेरे प्रेमियों एक ही दवा है इसकी, एक ही उपाय है इसका, शरणागति।